आज हम आपको हेल एलरॉड की बेस्ट सेलिंग बुक द मिरेकल मॉर्निंग की बुक समरी देने जा रहे हैं। 3 दिसंबर 1999 यह एक ऐसी तारीख है जिस दिन हेल एलरॉड का एक बहुत बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी फोर्ड मस्टैंग में 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। तभी दूसरी तरफ से 80 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे शराबी ट्रक ड्राइवर ने उनकी गाड़ी पर टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतनी जोर से हुआ कि हेल की गाड़ी उछलकर दूसरी ओर सड़क पर जा गिरी, जिसके चलते उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ियों से भी जा लड़ी। इस एक्सीडेंट में हेल के अलावा किसी और को ज्यादा चोटें नहीं आई, ना ही उनकी गर्लफ्रेंड को और ना ही उस ट्रक ड्राइवर को। लेकिन हेल एलरॉड गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच बुरी तरह फंस चुके थे। कार का दरवाजा उनके शरीर के बाएं हिस्से में घुस चुका था। कार की लोहे की छत उनके सिर पर गिरने की वजह से उनका सिर बुरी तरह फट चुका था। उनका बायां कान कट गया था और बायां हाथ टूट गया था। कार का एक टुकड़ा जांघ के आर पार हो चुका था। इतनी भयंकर दर्द के कारण वे बेहोश हो गए थे। जब उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला गया तो उनकी सांसें थम चुकी थीं, लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी। उन्हें आनन फानन हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। इस भयानक हादसे के कारण वो कोमा में थे, लेकिन 6 दिन बाद उन्हें होश आ गया। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थीं और 7 उनकी सर्जरी कराई जा चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि वह अब कभी चल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें व्हील चेयर पर ही चलना होगा। हेल ने सोचा कि अब उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वह अब कभी चल नहीं सकते। अब उन्हें आगे का जीवन व्हील चेयर पर ही बिताना होगा। उन्होंने रियलिटी को गले लगाया और सोचा कि जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते उन्हें पॉजिटिवली लेना चाहिए। उनके पॉजिटिव आउटलुक ने उनकी तबीयत को अच्छा करना शुरू कर दिया और वह दिन प्रतिदिन चमत्कारिक रूप से स्वस्थ होते जा रहे थे। और इस एक्सीडेंट के 7 सप्ताह के बाद उन्होंने अस्पताल छोड़ दिया और कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर से चलना शुरू कर दिया। जल्द ही वह काम पर वापस आ गए। उन्होंने अपने इस एक्सीडेंट से सीखा कि जब चीजें आपके मन मुताबिक नहीं चलती तो आप उनके लिए बुरा फील कर सकते हैं, पर ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट के लिए। और अगर आप इन्हें बदल नहीं सकते तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके बाद उनकी लाइफ 2005 तक अच्छी जा रही थी, जिसमें कि उन्होंने घर खरीदा, शादी की। लेकिन 2008 और 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण उनकी आमदनी धीरे धीरे घटती जा रही थी, जिसके चलते उनके लिए एक ऐसा वक्त आया जब वह $4,25,000 के कर्ज में आ गए। वह डिप्रेस्ड रहने लगे। उनको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, वे इन सब चीजों से बाहर कैसे निकलेंगे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और एक समय ऐसा आया जब वह आत्महत्या के बारे में सोचने लगे। उनकी पत्नी हेल की इन परिस्थितियों को देखकर काफी परेशान थी, इसलिए हेल के फ्रेंड को उन्होंने घर पर बुलाया। हेल के दोस्त बेरगॉफ ने हेल को बताया कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह तुम्हारे पास्ट में किए गए कामों का रिजल्ट है। आप जैसे इनपुट देते हैं वैसे ही आउटपुट आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए उन्होंने हेल से कहा कि तुमको अपने नए इनपुट्स विजुअलाइजेशन और रीडिंग के रूप में देने चाहिए। हेल के दोस्त बेरगॉफ ने न सिर्फ हेल के डिप्रेशन से निकलने में उनकी मदद की, बल्कि द मिरेकल मॉर्निंग बुक लिखने में भी मदद की। उन्होंने अपनी दिनचर्या बदली। उन्होंने मॉर्निंग वॉक के लिए खुद को बिस्तर से निकाला। हेल एलरॉड बताते हैं कि आपकी सुबह की दिनचर्या आपके सफलता के स्तर को प्रभावित करती है। हेल एलरॉड ने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया, वे उन सब चीजों का क्रेडिट अपनी मॉर्निंग हैबिट्स को देते हैं। इसलिए उन्होंने वर्ष 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग नाम से बुक लिखी, जिसे 27 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। आज हेल एलरॉड एक सक्सेसफुल ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस कोच हैं। तो चलिए जानते हैं वे कौन सी 6 हैबिट्स हैं जिनको अपनाकर हेल एलरॉड एक सक्सेसफुल इंसान बने। हेल ने इसे सेवर्स का नाम दिया है। एस यानी कि साइलेंस। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद अपना फोन ढूंढते हैं, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम के फीड्स देखते हैं, अपने लाइक्स चेक करते हैं,
ऑथर कहते हैं कि शांति वह चीज है जो आपके तनाव को कम करती है। आपको सुबह उठने के बाद सबसे पहले ध्यान करना चाहिए, या फिर आप इसकी जगह पर अपने बेड पर बैठकर ही लंबी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए प्रेयर का भी सहारा ले सकते हैं। ए का मतलब है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी कि खुद को एक पॉजिटिव मैसेज देना। फेमस बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन बोलते थे। आपको भी सुबह उठने के बाद अपने आप को पॉजिटिव लाइंस बोलनी चाहिए। आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप किसी भी पर्सनालिटी की जो आपको इंस्पायर करती है, आप उनकी लाइन ले सकते हैं, या फिर आप अपनी ही कोई लाइन ले सकते हैं जो आपको मोटिवेट करती हो। आप उसे बोल सकते हैं। वी इज फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने मेंटल ब्रेन में वो मेंटल इमेज बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। आप सोचें कि लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं। आप फ्यूचर में अपने आप को जिस पोजीशन में देखना चाहते हैं उसे महसूस करें। ई का अर्थ है एक्सरसाइज। मॉर्निंग की एक्सरसाइज हमारे शरीर और दिमाग को फायदा पहुंचाती है। आपकी यह एक हैबिट आपके शरीर में एनर्जी फ्लो करती है। किसी ने ठीक ही बोला है, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। एक्सरसाइज से ही हमारे शरीर में कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपका मन शांत रहता है, जिससे कि आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो होती है। आर का मतलब है रीडिंग। दुनिया के लगभग सभी सक्सेसफुल लोग बुक्स पढ़ने की सलाह देते हैं। यह एक अकेली हैबिट है जो आपकी लाइफ चेंज करने का वादा करती है। बुक्स से ऑथर का मतलब यह है कि वे बुक्स जो आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट में आपकी मदद करती हैं। इसलिए हम आपके लिए स्टे इंस्पायर्ड पर ऐसी बुक्स की समरी लगातार ला रहे हैं। अगर आपको बुक्स पढ़ना उबाऊ लगता है तो घबराइए नहीं, थोड़ा ही सही पर रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। धीरे धीरे यह आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। एस का मतलब है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग यानी कि लिखना। स्क्राइबिंग से आप अपने अंदर चल रहे इमोशंस को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। आप जो अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं उसे लिखिए। आज आप अपनी लाइफ में मिलने वाली सक्सेस के लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में लिखिए। हर रोज अपने लक्ष्य के बारे में लिखने से आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। शुरुआत में आपको ये सारे पॉइंट्स का अभ्यास करना पड़ेगा, फिर ये धीरे धीरे सरल होता चला जाएगा। इन 6 हैबिट्स को आप सेवर्स से याद कर सकते हैं। सो हाय साइंस, आपको हमारी इस बुक की समरी कैसी लगी, आप यह हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमने अभी तक किसी भी वीडियो में लाइक एम नहीं रखा है, तो इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 5000 लाइक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे फियरलेस।